मैथ्स सेकेंड फिफ्थ चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी पांचवा सबक मुहद्दिदी इल्म हिंसा की एक्सरसाइज नंबर 5.2 के क्वेश्चन नंबर 5 में मिड पॉइंट फार्मूले का यूज़ है। यानी अगर किसी सेगमेंट के खिते खत के दोनों सिरों के मुहद्दिद दिए जाएं तो उसके वस्ती नुक्ते के मुहद्दिद मालूम करना, उसके लिए वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता यानी मिड पॉइंट फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। आइए देखते हैं। पार्ट 7 एक्सरसाइज नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सवाल नंबर 4 देख रहे हैं, जिसमें एक सवाल इस तरह से दिया हुआ है बेटे कि जिसमें ए बी दायरे का कुतर है और पी दायरे का मरकज है। तो जाहिरी बात है यहाँ पर दो बराबर निस्कुतर रहते हैं, आपको मालूम है। कुतर है तो उसका बीचों बीच का पॉइंट सेंटर पॉइंट रहता है। ये यहाँ पर आप सेक्शन फार्मूला भी यूज करते, लेकिन रियाजीदानों ने क्योंकि ये दोनों हिस्से बराबर रहते, रेशो 1:1 की निस्बत में रहता, इसलिए एम और एन की वैल्यू यहाँ पर एक 1 एम की वैल्यू रहेंगी और एन की वैल्यू भी 1 रहेगी, जिसके वजह से ये पी के कोऑर्डिनेट मालूम करने के लिए एक आसान ज़ाब्ता हो जाता है। इसका नाम रखा गया है मिड पॉइंट थ्योरम। इसको बोलते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। इसको क्या कहते हैं? मिड पॉइंट फार्मूला, क्योंकि यहाँ पर मैंने जैसा बताया कि दोनों बराबर हो जाते हैं, दोनों तरफ रेडियस रहते, इसलिए एम की भी वैल्यू 1 हो जाती है और एन की भी वैल्यू 1 हो जाती है। तो इसलिए इसको वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता कहते हैं। कौन-सा ज़ाब्ता कहते हैं? वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता। और क्योंकि एम और एन की वैल्यू खत्म हो जाती है, इसलिए फ़ॉर्मूला बड़ा आसान हो जाता है। x1 जमा x2/2 और y1 जमा y2/2। ठीक है? एक बहुत ही आसान, एम और एन की वैल्यू 1-1 हो जाने की वजह से दोनों बराबर रहते हैं यहाँ पर। ये याद रखें आप, जब दो मिड पॉइंट हो जाएगा, वस्ती नुक्ता हो जाएगा, तो बड़ा आसान है। फार्मूला सेक्शन फार्मूला चाहिए, ये कोई अलग नहीं है, सेक्शन फार्मूला है, लेकिन इसमें एम और एन की वैल्यू 1-1 हो जाने से फार्मूला रिड्यूस हो जाता है, बिल्कुल आसान फार्मूला बन जाता है। और इस तरह से हम बड़ी आसानी से पी के कोऑर्डिनेट्स, ए के कोऑर्डिनेट्स, बी के कोऑर्डिनेट्स मालूम कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको बी के कोऑर्डिनेट्स इस सवाल में मालूम करने के लिए कहा गया है, तो आप वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता लेंगे, लेकिन अलग-अलग मालूम करेंगे। बी के कोऑर्डिनेट्स एक साथ नहीं आएँगे आपको। आपको जो है आधा फ़ॉर्मूला लेना पड़ेगा। हम आपको मालूम है इसको एक्स बोलते हैं, इसको वाई बोलते हैं। तो ये जो है ये एक्स है ये। इधर देखिए आप यहाँ पर ये जो हिस्सा है ये एक्स है ये। इधर शक्ल में कर्सर दिख रहा है क्या यहाँ फार्मूले में? ये मैं इधर, और इधर जो है ना ये वाई है। तो आपने इस तरह से एक्स अलग से लेना है। एक्स में क्या लेना है? x1 जमा x2/2। तो देखो यहाँ पर ए है, ए के वैल्यू नीचे लिखिए आप x1 y1, और ये पी के नीचे लिखिए xy। हाँ, और फर्ज करो लेट बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 है। बी के कोऑर्डिनेट क्या है? फर्ज करना है आपको। यहाँ लिखना है, आप फर्ज करो कि बी कौन है भाई? x2 y2 कॉर्नर का पॉइंट है। कॉर्नर के पॉइंट्स को x1 y1 और x2 y2 कहते हैं, याद रखें ये। और जो बीच का पॉइंट रहता p उसको xy बोलते। और हमने यहाँ पर आधा फार्मूला इस्तेमाल करना है। तो मैं क्या बताया, x इज इक्वल टू क्या है? x1 जमा x2/2। ये एक इक्वेशन बनेगी, इसमें से आप x2 मालूम कर सकेंगे। और बाद में ऐसा लिखना y, इस तरह से नहीं लिखना। जब आपको p मालूम करने का रहेगा तो आप इस तरह से लिखेंगे, लेकिन जब आपको किसी कॉर्नर का a पॉइंट या b पॉइंट मालूम करने के लिए कहा गया, तो आप फार्मूले को थोड़ा सा सेपरेट कर देना। x इज इक्वल टू x1 जमा x2/2 और y इज इक्वल टू y1 जमा y2/2, इस तरह से लिखें। और इसमें वैल्यूज रख दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की करके काट दीजिए, जवाब आ जाएगा। x की कीमत आपके पास कितनी दी गई है बेटे? देखो आप यहाँ गौर से देखिए, जो p के कोऑर्डिनेट्स है उसको x और y कहते हैं। x की वैल्यू यहाँ पर आपको -2 दी गई है। x इज इक्वल टू -2 रखना है और y इज इक्वल टू 0 रखना है। तो यहाँ -2 रखेंगे, यहाँ 0 रखेंगे, है ना? और x1 की वैल्यू कितनी है? देखो यहाँ पर x1 की वैल्यू 2 है ना? तो ये 2 और x2 तो हमको मालूम करना है।
क्योंकि b के कोऑर्डिनेट्स हमको मालूम करना है, और डिवाइडेड बाय 2। और इधर y1 की वैल्यू कितनी है, देखो y1 की वैल्यू -3 प्लस y2 हमको मालूम करना है, और डिवाइडेड बाय 2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे आप बेहतरीन तरीके से, तो ये -2 के पास 2 चल जाएगा, और इधर 2 प्लस x2 बचेगा, है ना। और ये डिनोमिनेटर में 2 ला के काट दीजिए आप, -2 इंटू 2/2 इज इक्वल टू x2। ये 2 कैंसिल हो गया बेटे, और x2 की वैल्यू -2 आ गई, इस तरह से। और फिर ये 2 के पास ये 0 इंटू 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू -3 प्लस y2 हो जाएगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू -3 प्लस y2, है ना। और इस तरह से यहाँ पर आप क्या करें बेटा, कैमरा बंद करो बेटे, आपका कैमरा बंद करो। ये -3 इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो y2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी +3। इसलिए द कोऑर्डिनेट्स ऑफ b के मुहद्दिद क्या होंगे, x की वैल्यू पहले लिखेंगे -2, और y की वैल्यू कॉमा के बाद लिखेंगे -2, 3। ठीक है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ b -2, 3 होंगे इस तरह से। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जल्दी से, बहुत बेहतरीन स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इस तरह से हमारा ये मिड पॉइंट फार्मूला, याद रखिए मिड पॉइंट फार्मूला, कल सेक्शन फार्मूला पढ़े थे, mx2 जमा nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। वो जो फार्मूला था वो सेक्शन फार्मूला हिस्से का था, उसका इस्तेमाल के लिए उसकी वीडियो देखिए आप। आज मिड पॉइंट फार्मूले के ऊपर क्वेश्चन कराया मैंने, और इसको पूछा किस तरह से, वो भी आप गौर से पूरे सवाल को पढ़िए अच्छे तरीके से। और इसमें m और n की वैल्यू क्योंकि एक एक हो जाती है, क्यों दोनों बराबर रहते, इधर भी निस्बतन और इधर भी निस्बतन, therefore m is equal to 1 and n is also equal to 1 हो जाता है। यहाँ पर रेशो दोनों बराबर होने, जहां पर भी दो मुतमासिल होते हैं वहां पर जो रेशो होता है वो 1:1 का हो जाता है ना। तो इसलिए ये फार्मूला रिड्यूस होके छोटा होकर x1 जमा x2/2 और y1 जमा y2/2, इसे कहते हैं वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता, मिड पॉइंट फार्मूला। अच्छे से याद कर लीजिए, अपने पास लिख के रखिए, आपके जो है कवर पेज पे भी लिखिए। ये हम जो है एक सवाल कर चुके, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेहतरीन स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप अच्छे से। इसके बाद जो क्वेश्चन है, मैं उसके बाद का क्वेश्चन आपको पढ़ाऊंगा। इसके बाद अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।